जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों आज के वीडियो के दोनों पार्ट ही चाइना को लेके है, जहां मैं सबसे पहले पार्ट में मैं आप लोगों को चाइना के Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा, जिसे लेके चाइना द्वारा हाल ही में दावा किया जा रहा है कि चाइना ने अपने होम ग्रोन इंजन का इस्तेमाल करते हुए इन एयरक्राफ्टों में पुराने रशियन इंजनों का रिप्लेसमेंट शुरू कर दिया है। और चाइना के ये दावे में कितना सच्चाई है आज के वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से चाइना के कहने पे पाकिस्तान द्वारा ग्वादर शहर को एक खुला जेल मतलब ओपन प्रिजन में तब्दील किया गया, और कैसे चाइना अब अपने ऑक्युपाइड हिस्से जैसे ही ग्वादर का सिचुएशन भी दिन ब दिन बद से बदतर कर रहा है, और कैसे चाइना यहाँ पे अपने कम्युनिज्म को थोपने का प्रयास कर रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में चाइना की तरफ से घोषणा किया गया है कि चाइना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मतलब Y-20 में अब रशियन इंजनों की जगह में होम ग्रोन WS-20 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। चाइना की तरफ से इस घोषणा के साथ ये भी कहा गया है कि बीते कुछ सालों से इन एयरक्राफ्टों में इंजनों को लेके कुछ मुश्किलें आ रहा था, पर होम ग्रोन नया टर्बोफैन इंजन के वजह से अब रशियन में D30 KP इंजनों को रिप्लेस किया जा सकेगा। चाइनीज एक्सपर्टों के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों में जो रशियन इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा था उसका थ्रस्ट कैपेबिलिटी कम होने की वजह से एयरक्राफ्ट अपना ओवरऑल परफॉर्मेंस से काफी नीचे परफॉर्म कर रहा था। मतलब एयरक्राफ्टों के पास जितना क्षमता है उससे कम कैपेसिटी के साथ एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल किया जा रहा था। जबकि नया होमग्रोन इंजनों के बाद चाइनीज एक्सपर्टों की तरफ से Y-20 एयरक्राफ्टों को अमेरिकन C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्टों के साथ तुलना किया जा रहा है। इवन चाइनीज एक्सपर्टों की तरफ से अब ये भी कहा जा रहा है कि नया इंजनों के वजह से अब इन एयरक्राफ्टों के कार्गो कैपेसिटी बढ़ जाएगा। पहले जहाँ पे रशियन इंजनों के इस्तेमाल किया जा रहा था उन इंजनों के पास लो थ्रस्ट कैपेबिलिटी होने की वजह से ये कैपेसिटी काफी कम था, पर अब Y-20 एयरक्राफ्ट करीबन 60 से 66 टन कार्गो को लेकर उड़ान भर पाएगा। दोस्तों चाइनीज एक्सपर्टों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि रशियन D30 KP2 इंजनों के पास जहां पे 26,450 पाउंड थ्रस्ट कैपेसिटी था, वहीं पे WS-20 इंजनों के पास करीबन 31,000 पाउंड थ्रस्ट कैपेसिटी है। इन इंजनों की वजह से अब इन एयरक्राफ्टों के पास टाइप 99 जैसे टैंकों को लेके उड़ान भरने का क्षमता आ जाएगा। पर कुछ एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि टैंकों को लेके उड़ान भरने का क्षमता फुल्ली विकसित करने में चाइना को अभी भी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। इवन चाइनीज एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि इन एयरक्राफ्टों के नया इंजनों के वजह से अब एयरक्राफ्ट कम फ्यूल के साथ लंबे दूरी तक उड़ान भर सकेगा, जबकि बढ़े हुए थ्रस्ट की वजह से छोटे आकार के रनवे से भी ये आसानी से टेक ऑफ कर पाएगा। पर इन दावों में कितना सच्चाई है ये अभी तक चाइना द्वारा प्रूफ करना संभव नहीं हो पाया है। पर दोस्तों जिन इंजनों का डेवलप करते हुए चाइना की तरफ से अपना बढ़ोतरी का अब दावा किया जा रहा है, ऐसे इंजन अमेरिका या रशिया जैसे देशों की तरफ से कई साल पहले से डेवलप कर लिया गया है। अब इन देशों के द्वारा इससे भी आधुनिक इंजनों का डेवलपमेंट का प्रोसेस चलाया जा रहा है, जो आने वाले समय में फाइटर एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटीज को तो बढ़ाएगा ही, साथ में ऐसे ट्रेडिशनल इंजनों के चलन को भी घटा देगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरीके का इंजनों का इस्तेमाल चाइना अपने Y-20 एयरक्राफ्टों में करने का प्रयास कर रहा था, वैसे इंजन ऑलरेडी रशिया के पास था, लेकिन रशिया द्वारा चाइना को D33 KP इंजनों का ही सप्लाई किया गया, जिसे एक तरीके से पुराने जनरेशन के इंजन ही माना जाता है। कोई भी देश किसी अन्य देश को कभी भी हाईटेक इक्विपमेंटों का सप्लाई नहीं करता है, खास करके इंजन जैसे बेसिक इक्विपमेंट जिसका इस्तेमाल करके आने वाले समय में आधुनिक इक्विपमेंटों का डेवलप करना आसान हो जाता है। और चाइना द्वारा ऐसे इंजनों के टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए कई सालों से प्रयास चलाया जा रहा था। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना ज्यादातर अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के पीछे रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस का ही इस्तेमाल करता है। मतलब दूसरे देशों के इक्विपमेंटों को कॉपी करके या दूसरे देशों के इक्विपमेंटों के टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके ही अपने टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। इसके लिए चाइना द्वारा रशिया से कई सालों से आधुनिक इंजन को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा था। इवन इसके अलावा भी चाइना चोरी और सेंधमारी जैसे तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दूसरे देशों के टेक्नोलॉजी का हासिल करने का प्रयास किया जा रहा था। पर अभी जो चाइना की तरफ से इंजनों को लेकर दावा किया जा रहा है उसे लेके सवाल अब ये भी है कि इसके पीछे सच्चाई कितना है, और अगर ये इतना ही सच्चा होता तो चाइना द्वारा अभी भी क्यों रशिया से इंजन के टेक्नोलॉजी और इंजनों को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है, और दूसरी तरफ अपने J-20 एयरक्राफ्टों के इंजन फेलियर को लेके क्यों इतना चिंता जताया जा रहा है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि कैसे चाइना और पाकिस्तान द्वारा ग्वादर को दुनिया के सबसे बड़े जेल में तब्दील किया गया। आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना ग्वादर में अपना नेवल बेस बनाना चाहता है, जिसका असल मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में अपना प्रेजेंस को बढ़ाना और गल्फ नेशनों में अपने दबदबे को मजबूत करते हुए अपने ऑयल के जरूरत को इस रीजन से पूरा करना। और इसके लिए ही चाइना द्वारा CPEC नामक छलावे का क्रिएशन किया गया
किया जिसके तहत चाइना पाकिस्तानी आर्मी को एक तरीके से घूस देके पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान के कुछ हिस्से के ऊपर अपना कब्जा चाहता है और इसमें एक तरीके से कई हद तक चाइना को सफलता भी मिल चुका है। करप्ट पाकिस्तानी आर्मी को चाइना अपने अधीन करते हुए इन एरिया में कब्जे के लिए काम तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी और चाइना के लिए बलूचिस्तान के लोग सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि बलूचिस्तान एक आजाद देश था जिसके ऊपर इलीगली पाकिस्तान द्वारा कब्जा करके रखा हुआ है और इस कब्जे से अपने आप को आजाद करने के लिए बलूचिस्तान के लोग आजादी के एक मुहिम चला रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी आए दिन इस मुहिम को दबाने के लिए बल प्रयोग तो करता है, लेकिन इससे पाकिस्तानी आर्मी इस आजादी के मूवमेंट को रोक नहीं पाया और अब चाइना के प्रेशर के वजह से पाकिस्तानी आर्मी द्वारा बलूचिस्तान में चाइना के इन्वेस्टमेंट और चाइना के लोगों को सेव करने के लिए पूरा ग्वादर एरिया को ही एक जेल में तब्दील किया जा रहा है। हाल ही में संडे गार्डियन में पब्लिश हुए एक रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी ग्वादर को एक घेराव में लाने के लिए काम कर रहा है ताकि इसमें एक ही एंट्री पॉइंट और एक ही एग्जिट पॉइंट हो। बलूचिस्तान के लोकल लोगों को ग्वादर शहर से अलग रखने के लिए पाकिस्तानी आर्मी द्वारा भरपूर प्रयास किया जा रहा है। संडे गार्डियन के रिपोर्ट के मुताबिक ग्वादर में ऑलरेडी चाइना के आर्मी और मरीन के कुछ लोगों को डिप्लॉय भी किया गया है और अब पाकिस्तानी आर्मी द्वारा चाइनीज आर्मी के सुरक्षा के लिए एक बड़े फेंसिंग भी लगाया जा रहा है। लोकल लोगों के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के तरफ से करीबन 1475 मिलियन रुपीस का एक फंडिंग दिया गया है जिसका इस्तेमाल ग्वादर शहर के चारों तरफ बेड़े लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ग्वादर हाईवे जहां से एंटर होता है वहां से लेके ग्वादर पोर्ट के 0 पॉइंट तक हाईवे को फेंस किया जा रहा है। दोस्तों, ये एक तरीके से पाकिस्तान और चाइना के ऑक्युपेशन को मजबूत किया जा रहा है ताकि लोकल लोग इस ऑक्युपेशन के खिलाफ कोई मूवमेंट चला ना पाए। दोस्तों, सोर्सेज की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि जो फेंसिंग लगाया जा रहा है वो करीबन 10 फीट लंबा और फेंसिंग के साथ साथ करीबन 600 सिक्योरिटी कैमरास भी लगाया गया है ताकि रोड के ऊपर नजर रखा जा पाए। इससे एक तरीके से पाकिस्तान द्वारा अब ग्वादर शहर को ही चारों तरफ से घेर के एक जेल में तब्दील किया जा रहा है ताकि चाइना के लोग इसके अंदर इलीगली अपने हरकतों को अंजाम दे पाए। दोस्तों, चाइना ऐसे हरकत खाली पाकिस्तान के अंदर नहीं कर रहा है बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे चाइना द्वारा ऐसे हरकतें किया जा रहा है। इवन हाल ही में सुनने को ये भी मिला है कि कराची के नजदीक 2 आइलैंडों को भी चाइना को पाकिस्तान द्वारा बेच दिया गया है जहाँ पे चाइना द्वारा अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशनों को निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, इवन आप लोगों को जान के हैरानी होगा कि छोटे से ग्वादर शहर में ही पाकिस्तानी आर्मी द्वारा भयंकर तरीके का डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिनमें हाल ही में 9000 पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स के साथ 15000 स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन के लोग और 6000 पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी तैनाती किया गया है। और ये सब कारनामा के लिए पाकिस्तान द्वारा भारी मात्रा में चाइना से कर्ज भी लिया जा रहा है, जो एक तरीके से देखे तो पाकिस्तानी आर्मी का अर्निंग का सोर्स बना हुआ है। पर दोस्तों, मेरा मानना यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान खुद से ही ग्वादर में अनरेस्ट पैदा करके चाइना से पैसा ऐंठने के लिए इस तरीके के कामों को अंजाम दे रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।